सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली राइट नाउ हमारे जो कप्तान है रोहित शर्मा की। मैं ख्याल से रोहित और विराट की टैंडम में बात नहीं कर होनी सकते चाहिए। हैं, साथ में कर सकते हैं, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्या इनफैक्ट मतलब जब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो चीज़ें बोली कि और भाई मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ, रूमर्स नहीं फैलने चाहिए उस रीज़न से, पहली बात तो डू यू थिंक वो चीज़ सही थी बोलना? क्योंकि काफ़ी लोग इस पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। उसका पहले बिल्डअप क्या है वो तो एक्सप्लेन करो यार, मतलब उन्होंने वो बोला क्यों, वो एक्सप्लेन करो ना। सी अगर मैं आपको थोड़ी इनसाइड स्टोरी बताऊं इससे पहले की, उसकी नहीं, बातें पहले करते ये हैं। बताओ कि चल क्या रहा था कि उनको ये बोलना पड़ा। हाँ, तो यही तो रूमर्स चल रहे थे ना कि वो रिटायर हो जाएंगे हाँ, तो चैंपियंस वो ट्रॉफी के मतलब बाद। क्या थे एग्जैक्टली रूमर्स? तो वो उसके लिए इनसाइड स्टोरी तो जाननी पड़ेगी। अच्छा, सी पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे काफ़ी रिसर्च गई है एंड काफ़ी सारे जर्नलिस्ट के हमने मतलब कॉन्टैक्ट भी करा है, प्लस वीडियोज़ भी थोड़ी देखी हैं, तो उनसे पता क्या चलता है बेसिकली एंड बीसीए फंक्शन क्या करती है ये भी मुझे पता चला इसके बारे में। पहली बात तो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जय शाह ने एक इंटरव्यू में बोला था एंड रोहित शर्मा की बात करते ये चीज़ बोली थी कि आई एम प्रीटी, जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का बोला था ना कि आई एम कॉन्फिडेंट अंडर रोहित शर्मा वी T20 वर्ल्ड लिफ्ट। कप उठाएंगे हम लोग। उसके बाद उनने एक वीडियो डाली थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई एम कॉन्फिडेंट कि रोहित शर्मा के अंडर जो है हम लोग WTC फाइनल में और हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आगे का कुछ नहीं बोला था। तो जर्नलिस्ट जितना ऐसा कहते हैं जो कि BCCI सोर्सेज के बहुत करीब होते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज अ परमानेंट कैप्टन। परमानेंट कैप्टन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक्चुअली में सिर्फ सीरीज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि अच्छा अब इस सीरीज तक कप्तान रहोगे, इस सीरीज में चेंज हो। यूजुअली BCCI एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने का ट्राई करती है, बट एक्चुअली में जो बातें होती है कप्तान से वो ये होती है कि आप इस सीरीज तक कप्तान रहोगे। इस बेसिस पे उनका टेन्योर डिसाइड होता है। तो अच्छा, एक चीज उन्होंने अगर बोल दी कि चलो आप चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान रहोगे, उसके बाद इट इज अप फॉर अ डिस्कशन अगेन। उससे पहले तक डिस्कशन में था ही नहीं, तभी हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे ही करेंगे नो मैटर व्हाट। बट चैंपियंस ट्रॉफी अब खत्म हो चुकी है, द गुड थिंग इज हम लोग जीत चुके हैं। उसके बाद नेचुरली थोड़े बहुत सवाल होने ही होने थे कि क्या रोहित शर्मा आगे जाके इंडियन टीम को लीड करेंगे या नहीं करेंगे। एंड उनकी जो पर्सनल परफॉर्मेंसेस थी, यस वो फाइनल के चलते हुए थोड़ी बहुत इट हैज़ एक पेपर ओवर द क्रैक्स वाली चीज़ हो गई है, बट सबको पता है कि उनकी पर्सनली ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा कुछ खास गया नहीं है एक्चुअली। जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं करा उन्होंने। हाँ, मतलब काफ़ी एक्सपेक्टेड से काफ़ी नीचे गया उनका एक्चुअली टूर्नामेंट। एक फाइनल परफॉर्मेंस आ गई तो आप कहोगे भाई क्लच प्लेयर तो है ये डेफिनेटली, वो उससे कोई एक्सपीरियंस का कोई कमी है ही नहीं भाई रोहित शर्मा में, कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट ओवरऑल टूर्नामेंट विराट कोहली पे भी सवाल थे बट उनने परफॉर्म कर दिया। रोहित शर्मा इसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। एंड सो नेचुरली जो इतने सवाल उठे थे, फाइनल से पहले कुछ घंटे पहले न्यूज़ निकल के आई थी कि रोहित शर्मा का जो हो सकता है ये लास्ट मैच हो। एंड काफ़ी सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट कह रहे थे ये। एंड लास्ट मैच मतलब ये नहीं है कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, उनका मतलब ये था कि वो लास्ट मैच ही हो चुका है। जैसे MS धोनी ने ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद अनाउंस करा था कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं आफ्टर प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 1.5 साल बाद थोड़ी अनाउंस करा। हाँ, 19 में वो हुआ था और फिर अगस्त में जाके उनने अनाउंस करा था 2020 में कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 1.5 साल 1.25 साल बाद। हाँ, और नहीं तो क्या, इतना टाइम बाद उन्होंने लिया था। लॉकडाउन में जाके अगस्त 2020 के आसपास उन्होंने अनाउंस करा था कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है भाई, मुझे याद कैसे नहीं है। तो ठीक है, रिगार्डलेस रोहित शर्मा का भी ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है कि वो अभी अनाउंस ना करे, बट BCCI उन्हें कम्युनिकेट कर चुकी है कि ODIs में भाई सही में 15 अगस्त को हाँ भाई बहुत लेट करा था 2020 तो रोहित शर्मा का भी लोग कह रहे थे ऐसा हो सकता है कि ये लास्ट मैच खेल चुके होंगे अपना, बट अनाउंस ये बाद में करेंगे। प्लस एक हमेशा वो डिबेट आती है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते रिटायरमेंट में, तो रोहित शर्मा कैन वेरी वेल से कि मैं आगे खेलता रहूंगा, बट सिलेक्टर्स पे वो जॉब होती है कि बीच में ये भी तो रूमर आया था जो कि उसने पेरेंट्स को बुलाया है और कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरे लिए, वो सब भी तो था। ये रोहित शर्मा का जो पेरेंट्स वाली चीज थी वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, मतलब काफी लोग कह रहे थे, बट काफी लोग कह रूमर्स रहे आए थे नहीं ना, थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रूमर्स आए तभी तो ये इंड्यूस हुआ है बोलने के लिए रोहित शर्मा कि भाई ये सब मत फैलाओ। हाँ, हो सकता है। तो ये सब मतलब स्टोरी में ये सब भी मेंशन कर देंगे। हाँ, तो हो सकता है कि इसके चलते हुए भी उनने ऐसा बोला हो कि मेरा ये लास्ट मैच नहीं है, बाद में जाके उनने उस चीज़ को बोल दिया कि नहीं, ऐसा रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए। तो उसके बाद जो है अभी भी जो जर्नलिस्ट हैं ये सब कहने के बाद भी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, फिर उनका जियो हॉटस्टार के साथ एक इंटरव्यू था अलग से, जिसमें ट्रॉफी से उन्होंने जतिन सप्रू एंड मयंती लैंगरन सबके साथ बात करी थी। तो उसमें भी इफ़ यू लुक एट इट तो उन्होंने क्या बोला है, प्लस इवन इन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्या बोला था कि मैं इस फॉर्मेट से भी रिटायर नहीं होने वाला हूँ।
जो जियो हॉटस्टार वाला था उन्होंने कहा कि हाँ यार मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ। उनसे पूछा कि आप 27 वर्ल्ड कप का क्या देख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि 27 वर्ल्ड कप भी काफ़ी दूर है, तो इतना तो मैं ज़्यादा नहीं सोच सकता, मैंने अपने करियर में कभी ऐसा नहीं सोचा, जो कि आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। उन्होंने कहा मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप सोचता हूँ, मैं इतना आगे कभी सोचता ही नहीं हूँ भाई। आई थिंक एनी एथलीट अपने लेट ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर में ऐसे ही सोचता है। आई डोंट थिंक सो। क्यों? मतलब चैंपियंस ट्रॉफी अभी हो चुकी है, द ओनली मोटिवेशन फॉर हिम टू प्ले इज नॉट कि अच्छा यार मैं बांग्लादेश सीरीज आ रही है अगस्त में, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। उनका जो मोटिवेशन होगा ये होगा कि मुझे 27 वर्ल्ड कप तक खींचना है, एक फाइनल। भाई गोल यही होता है। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा एट दिस एज वुड बी थिंकिंग कि अच्छा नहीं अब अगस्त में बांग्लादेश सीरीज आ रही है, मेरे को उनको पेलना है, फिर दिसंबर में साउथ अफ्रीका आने वाली है, मेरे को उनको पेलना है। उनका गोल यही होगा कि 27 वर्ल्ड कप तक मुझे खींचना है करके। उसके लिए यस एक वो ऑन डेली बेसिस टारगेट्स क्या होते हैं वो उनके होंगे, बट जो मेन गोल है वो 27 वर्ल्ड कप है। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी है, ठीक है आप बोल सकते हो उस चीज़ को, बट आई डोंट अग्री विद दिस। मुझे लगता है कि वो उन्हें पूरी बात नहीं बताई है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन थे एंड नेचुरली फिर इसके चलते हुए बाकी जो बात क्या होती है मैं वो भी आपको बताता हूँ। जितने भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बोल दिया कि रोहित शर्मा को ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि टेस्ट फॉर्मेट में तो अब आपकी जगह नहीं बन रही। अच्छा। एंड ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही हो चुका था कि टेस्ट फॉर्मेट में अब आपको वापस पिक नहीं करा जाएगा। आई रिमेंबर हमने पॉडकास्ट में कवर करा भी था कि उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। वो चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में खबर आई थी तो हम लोग सोच रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स का हाँ कि यार ये चीज़ एक्चुअली में ट्रू हो भी सकती है नहीं हो सकती। भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर ये कम्युनिकेट कर दिया गया था तो वो रणजी ट्रॉफी क्यों खेल रहे हैं यार? अभी रणजी ट्रॉफी में खेल के श्रेयस अय्यर को कितना बेनिफिट हुआ, माइल्स अहेड पहुंच गए वो अपने पिछले लास्ट जितना भी खेले तो भाई हिसाब से। एक मैच खेलने से तो कोई बेनिफिट नहीं होने खेलेंगे ना और हाँ खेलेंगे और खेलेंगे। एक्चुअली में अगर हम लॉजिकली सोचें तो उस टाइम पर जो सबको खिलाया गया, विराट कोहली रोहित शर्मा को रणजी खिलाया गया, इसका कोई फायदा नहीं था एक्चुअली में, क्योंकि उसके जस्ट बाद आप वाइट बॉल फॉर्मेट में जा रहे थे। तो रेड बॉल में खेल के आपको एक मैच, वो भी क्या ही फायदा मिलने वाला था। इससे अच्छा वाइट बॉल से प्रैक्टिस करते हैं। बट वो एक स्टेटमेंट था। अब इसमें देखो गंभीर को क्रेडिट जाता है भाई, गंभीर को कुछ भी कह लो, बंदे ने सबको रणजी खिलवाया, उसके कहने पर ये हुआ अल्टीमेटली है, उसके अंडर ही हुआ ये, तभी बीसीसीआई जागी है। पर एक्चुअली में कोई सेंस था नहीं। तो एक मैच खेलने से आपको कि श्रेयस अय्यर ने जो घिसा है भाई वो पूरा खेल कर अलग अलग स्मैट खेला है, रणजी खेला है, पता नहीं दुलीप, पता नहीं क्या क्या खेल लिया उस बंदे ने, सब जीत लिया, तब जाके उसने इतना घिसा, तो जाके अब वो इस लेवल पे है। तो एक मैच खेलना तो वो अटेंडेंस वाला सीन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, चाहे वो विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो। और वो अटेंडेंस वाला सीन इसीलिए था क्योंकि अगर आपको रेड बॉल की कंसिडरेशन में रहना है, ये बीसीसीआई ने बहुत साफ साफ बोला था, नथिंग वाज सेड अबाउट द वाइट बॉल फॉर्मेट। उन्होंने कहा था अगर आपको रेड बॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको रणजी खेलना है। तो अगर ये चीज़ कम्युनिकेट हो गई थी तो रोहित शर्मा क्यों खेल रहे थे फिर? मतलब शायद ये मैच का तो उतना सिग्निफिकेंस था नहीं, एंड इसको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि उन्होंने वो वाला स्पेसिफिक मैच क्यों खेला एग्जैक्टली। क्योंकि ऐसा भी नहीं ना कि आपने फिर 3-4 मैचेस खेलने, सिर्फ एक मैच खेले, आप गए भी क्यों? मतलब खेलने को भी तो 2 ही मैच खेल सकते थे मैक्स टू मैक्स। मैं तो कह रहा हूँ उस टाइम पे एक्चुअली में देखा तो सेंस नहीं बनता था। नहीं, मैं स्टेटमेंट था। मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि अगर हम लोग 24 ओडीआईज की बात कर रहे हैं लीडिंग टू 2027 वर्ल्ड कप, तो 24 ओडीआईज इन लाइक 2.25 साल में इट इज नॉट इनफ। थोड़ा तो आपको और खेलना ही पड़ेगा इन्वॉल्व रहने के लिए। मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छी शेड्यूलिंग हुई है एक्चुअली में। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 कंट्रीज हैं, एक उसमें से इंडिया हो गई, बची 7, उसमें से एक पाकिस्तान हो गई, बची 6। इन 6 टीम से प्लस वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, 8 टीमें हो गई, 8 कंट्री हो गई, सबसे 3-3 ओडीआईज हैं। तो एक्चुअली में बिफोर द वर्ल्ड कप यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ एवरी टीम। हाँ, पर मतलब गैप कितना है उन सबके बीच में? जैसे अभी अगस्त में होनी है, फिर डायरेक्टली दिसंबर में होगी। अगर सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो इस साल बांग्लादेश में जाके हमें अगस्त में खेलना है और फिर साउथ अफ्रीका आएगी दिसंबर में यहाँ पे खेलने के लिए। तो इसके बाद क्या मतलब हम लोग कह रहे हैं अब 5 मैचेस और खेलने थ्रू आउट द ईयर रोहित शर्मा को? नहीं, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मतलब टेस्ट से वो हट रहे हैं? मतलब मैंने खुद भी ये चीज़ बोली है, प्लस जर्नलिस्ट भी चीज़ बोल रहे हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया था कि आई थिंक ही हैज़ प्लेड हिज लास्ट मैच, तो आई डोंट थिंक आप टेस्ट में वो वापस रहेंगे। अगर हम लोग सिर्फ ओडीआईज की बात करें तो इट डिपेंड, आपने ऑपोजिशन तो अच्छे फेस कर लिए, वो अच्छी चीज़ भी है कि आप एक कॉम्पिटिशन मेंटेन रहेगा, बट कितना गैप उन सब की सीरीज के बीच में, उसके बीच तो तुम में ये सोचो ना कि अगर एक बंदा से ओडीआई खेले तो बहुत गैप है, बट अगर तुम ये सोचो कि इंडियन टीम ने कैसी शेड्यूलिंग करी है, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा ओडीआईज आप खेल सकते थे।
इकोनॉमिकली आप बहुत स्ट्रेच कर रहे हो। हाँ, स्केड्यूलिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बीसीसीआई की। तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल प्लेयर के पर्सपेक्टिव से या, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा टेस्ट से हट रहे हैं अभी। अच्छा, यू थिंक खेलेंगे टेस्ट में? मैं यहीं पे आने वाला था। डैम। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप वो जो रणजी वाली चीज थी ना, इट वाज अ बिग स्टेटमेंट। तो मैं बड़ा ही सरप्राइज हूँगा अगर बीसीसीआई कह रही कि नहीं बेटा तू रणजी भी खेल, लेकिन अब तू हट भी जा। वो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा के जैसे बड़ी हैसियत के प्लेयर के साथ ऐसी हरकत करेंगे वो। तो मुझे लगता है, प्लस अब मेन बात क्या है, अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।